हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण डेरिवेशन की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला अनुप्रयोग बताने वाले हैं। और पहला अनुप्रयोग हमारा यह है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इसके पहले के डेरिवेशन नहीं देखे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन, तो उन डेरिवेशन को देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम का आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस डेरिवेशन का नाम है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार ले लेते हैं। मैंने आपके सामने एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार लिया है जिस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश जो है वितरित है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश जो इस पर समान रूप से वितरित दिखा देते हैं। तो ये जो चालक तार है इस पर समान रूप से आवेश जो है वितरित है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस चालक तार से आर मीटर की दूरी पर, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, जहां पर हमें क्या करना है, इस आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम इस चालक तार से आर मीटर की दूरी पर, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। हमें इस बिंदु पी पर इस चालक तार के कारण उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो चालक तार है वो हमारा बेलनाकार है। तो हम इस चालक तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि बेलनाकार है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आपका चालक तार जो है वो बेलनाकार है। तो जब किसी चालक के चारों ओर हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं तो बिल्कुल जिस तरीके का हमारा चालक होता है बिल्कुल उसी के जैसे हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। चूंकि चालक तार हमारा क्या है, बेलनाकार है, इसलिए जो गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे वो भी बेलनाकार खींचेंगे। तो जो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं वो आर त्रिज्या का है और एल लंबाई का है। तो ये मैंने आपके सामने एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींच दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक गॉसियन पृष्ठ है। इस चालक तार के चारों ओर हमने एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींच दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है वो इस चालक तार से समान दूरी पर स्थित है। ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है वो इस चालक तार से समान दूरी पर स्थित है और इस चालक तार पर समान रूप से आवेश वितरित होने के कारण जो गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा और त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगा। क्यों बाहर की ओर दिष्ट होगा? क्योंकि जो ये चालक तार है इस पर समान रूप से आवेश वितरित है और इससे समान दूरी पर जो ये गॉसियन पृष्ठ है वो समान दूरी पर है। आर मतलब दूरी जो है वो समान है सब जगह। तो इस समान दूरी के कारण जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो परिमाण में बराबर होगी और त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आप यहाँ पर बाहर की ओर दिखा दीजिए ऐसे। ठीक है, ये आपका बिंदु पी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अल्पांश क्षेत्रफल जो है खींच लिया। ठीक है, और इस अल्पांश क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो आपकी बाहर की ओर है। सभी को पता है लंबवत बाहर की ओर होती है। तो डीए वेक्टर की जो दिशा है वो इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होती है। आप देख सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो दोनों की दिशा जो है वो बाहर की ओर है। ठीक है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। तो हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो दोनों एक ही दिशा में है। इसलिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P पर वेक्टर E व डीए वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, दिशा में है। इसलिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला, बिंदु P से होकर गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका पृष्ठ है वो आपका अल्प है। तो अल्प वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अल्प वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, अल्प वैद्युत फ्लक्स को डी फाई ई से लिखेंगे। डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी।
आप देख सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और आपको ये भी पता है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से बताया है। तो वेक्टर ई इंटू डी ए के स्थान पर लिख सकते हैं ई इंटू डी ए और इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उन सदिशों के परिमाण उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, और ये आपका हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू डी ए। तो मैंने अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाइंड कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, हम क्या निकालेंगे भाई, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जो हमने अल्पांश विद्युत फ्लक्स निकाला इसका हम समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ऑफ ई इंटू में डी ए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पर देखिए डी फाई ई का हम समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाई ई। आप सभी को पता है कि जैसे हम डी एक्स का समाकलन करते हैं तो हमारा कितना मिलता है, एक्स मिलता है। डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन, तो एक्स मिलता है। तो यहाँ पर डी फाई ई का करेंगे तो हमें फाई ई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू समाकलन ऑफ डी ए। तो डी ए का समाकलन कितना हो जाएगा, ए जैसे डी फाई ई का फाई ई हुआ है वैसे डी ए का हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ई इंटू ए। अब जो A है वो इस बेलन का क्षेत्रफल है और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ पर जो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है इसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई जो है वो L हमने मानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल A इक्वल टू आपका होता है 2 पाई आर एल, क्योंकि यहाँ पर लंबाई L है तो इसलिए हमने L लिख दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तब फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू ए के स्थान पर पुट कर देंगे 2 पाई आर एल। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्योंकि हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय आप सभी लोगों ने पढ़ी। क्या होती है गॉस की प्रमेय, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हो जाएगा Q अपान में ε0। इसको मानेंगे समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो यहाँ पर फाई ई की वैल्यू ई इंटू 2 पाई आर एल के बराबर है, यहाँ पर फाई ई की वैल्यू Q अपान ε0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो LHS आपस में बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर भाई, तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो E इंटू 2 पाई आर एल की वैल्यू होगी वो Q अपान ε0 के बराबर होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर हम E को रोक लेंगे तो E इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2 पाई ε0 Q अपान में आर एल। ये आर एल आ गया Q के बटे में और 2 पाई का मल्टीप्लाई ε0 से हो गया और इधर 1 लिख दिया। तो ये जो है आपका हो जाएगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आवेश के पदों में। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो ये चालक तार है इसका रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो रेखीय आवेश घनत्व की आप सभी लोगों ने परिभाषा पढ़ी है। रेखीय आवेश घनत्व आपका होता है लैम्डा इक्वल टू Q अपान एल। यानी इसकी परिभाषा ये थी कि प्रति एकांक लंबाई पर
वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल होता है। इसकी परिभाषा आप सभी लोगों ने पढ़ी इस चैप्टर में कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस समीकरण से देखें तो अगर क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, लैम्डा एल मिल जाएगी। ये लैम्डा एल वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर दें तो जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो रेखीय आवेश घनत्व के पदों में आएगी। तो यहाँ पर हम देखिए व्यक्त कर सकते हैं, लिखेंगे क्यू का मान इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपकी है E इक्वल टू आप देख सकते हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्यों के स्थान पर आप लैम्डा एल पुट कर दीजिए, अपान में कितना है, आर एल है। तो ये एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू आपको मिल जाएगा, उसको मिलने नहीं देना, E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान में आर, ठीक है, लैम्डा अपान में आर। ये आपका जो है व्यंजक हो जाएगा। इस व्यंजक को थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में आर। या करके आप लिख लीजिए, इधर लिख रहा हूँ मैं, या E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 2 लैम्डा अपान में कितना हो जाएगा, आर। तो भाई ये व्यंजक होता है, ठीक है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो आपका होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में आर। ये होता है रेखीय आवेश घनत्व के पदों में और ये होता है आवेश और जो है चालक तार की लंबाई के पदों में। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस छोटी सी क्लास में क्या सीखा, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला डेरिवेशन जो कि है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमने कुछ किया इसमें नहीं है विशेष रूप से, हमने यहाँ पर एक जो है आवेशित चालक तार मान लिया, इस पर समान रूप से आवेश जो वितरित है और मैं क्या करता हूँ, आवेशित चालक तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेता हूँ जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और गॉसियन पृष्ठ की रचना करने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो कहते हैं कि जो चालक तार है इससे समान दूरी पर स्थित है और जो कि चालक तार पर समान रूप से आवेश वितरित होने के कारण इस गॉसियन पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो परिमाण में समान और त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगी, यानी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना कर लेते हैं जिसमें जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है सभी को पता है कि वो क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई वो बाहर की ओर हो गई। क्लियर इतनी बात। उसके बाद मैंने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर जो DA वेक्टर है और E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, बिंदु P से होकर गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स निकाला, क्योंकि यहाँ पर अल्प आपका क्षेत्रफल हमने लिया है तो d फाई E इक्वल टू हमने निकाल लिया, E इंटू DA मिल गया। अब हमने क्या किया, अल्प क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकाल लिया कि अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है। तो हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हमें समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर d फाई E का समाकलन फाई E हो गया, E आपका बाहर हो गया, dA का समाकलन A हो गया। अब A क्या है, क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल किसका है, बेलनाकार पृष्ठ का। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RL, तो हमने 2 पाई RL पुट कर दिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने समीकरण 1 और 2 की तुलना कर ली तो हमें E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट मिल गया। यहाँ से E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान RL मिल गया। फिर हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, अगर मैं ये कह दूं कि जो ये आपका चालक तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का, इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा हो, तो लैम्डा इक्वल टू हमने पढ़ा क्यू अपान एल, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाली लैम्डा के पदों में, तो लैम्डा एल मिल गई, और क्यू की वैल्यू लैम्डा एल जो आई है वो अगर इस समीकरण 3 में हम पुट कर दें तो हमें जो व्यंजक मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, या ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर दे तो हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है व्यंजक को प्राप्त कर लिया। आई होप आप सभी लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को तैयार हो गया होगा। अगर ये क्लास आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।